रायन गॉसलिंग की मूवी प्रोजेक्ट हेल मैरी फाइनली इंडिया में थिएटर्स में रिलीज हो चुकी है। अब देखो मैं इसको जल्दी देखने इसलिए नहीं जा पाया क्योंकि इस मूवी के साथ थोड़ा इशू चल रहा था। मतलब बेसिकली क्या हो रहा था, धुरंधर 2 की वजह से ना इसको आईएमएक्स की स्क्रीन्स नहीं मिल पा रही थी। यूएसए में जहाँ पे भी इसकी स्क्रीनिंग हुई थी तो मेरे को पता था कि इसका एक्सपीरियंस आईएमएक्स में ही बढ़िया होगा, तो आईएमएक्स में ही देखूंगा। तो फिर मेरे को पता चला कि हाँ आईएमएक्स में फाइनली ये मूवी लग चुकी है। तो आईएमएक्स में जब लगी तो मैं तब इसको देखने गया। और मैं सच्ची बताऊं तो मैंने इसका ट्रेलर कुछ भी मतलब प्रोमोशनल मटेरियल मैंने देखा ही नहीं था, बट इसका मैंने नाम सुना था कि प्रोजेक्ट हेल मैरी करके एक मूवी आ रही है और इसके जो स्क्रीनिंग प्रीमियर जो भी होता है इसमें काफी ज्यादा इस मूवी की तारीफ हुई थी और लोग इसको इंटरस्टेलर से कंपेयर कर रहे थे। अब इंटरस्टेलर जिन्होंने देखी है उसको पता है वो वन ऑफ इट्स ओन काइंड है। मतलब वो ऐसा बार सेट करा हुआ है इस मूवी ने कि उस तक कोई पहुंच ही नहीं पाता, कोई इसको टच ही नहीं करता। एंड पीपल आर कंपेयरिंग दिस मूवी टू दैट, वो लेजेंडरी फिल्म। तो मेरे को लगा यार कुछ तो देयर मस्ट बी समथिंग इन इट ना, कि लोग उसको कंपेयर कर रहे हैं। और इसकी स्टोरी के बारे में बात करने से पहले, बाकी चीजों की बात करने से पहले मैं सच बताऊं ना, इस मूवी का एक्सपीरियंस जेन्युइनली बहुत अच्छा है। मतलब विजुअल्स के बारे में अगर मैं बात करूं तो इस मूवी के विजुअल्स एक्चुअली काफी ब्यूटीफुल है। मतलब जो स्पेस के शॉट्स दिखाए गए हैं, जितना भी स्पेस का जर्नी दिखाई गई है उसकी कैरेक्टर की, रायन गॉसलिंग के कैरेक्टर की, वो काफी ज्यादा बढ़िया है। मतलब देखने में ना काफी मस्मराइजिंग लगता है, आपको देख के बहुत सूदिंग प्लीजिंग सा फील होता है। और स्पेशली आईमैक्स में तो, अब इंडिया में ओरिजिनल आईमैक्स तो है नहीं, जो आईमैक्स है उसी से काम चला रहे हैं, बट उसमें भी काफी बढ़िया लगता है। हाँ एक पॉइंट है कि ये मूवी ना पूरी आईमैक्स में शूट नहीं हुई है। आई मीन इसके कुछ शॉट्स या कुछ फ्रेम्स, कुछ सीन्स है आईमैक्स में प्रॉपर स्क्रीन में, बाकी जो रेस्ट ऑफ द मूवी है वो नॉर्मल स्क्रीन पे ही चलती है। मतलब नॉर्मल उसका रेशियो क्रॉप हो जाता है थोड़ा सा। तो कुछ सीन्स है स्पेस वाले जो आईमैक्स में, और वही सीन देखने में आपको लिटरली बहुत ज्यादा मतलब प्लीजिंग लगता है। मतलब मेरे को पर्सनली बहुत ज्यादा पसंद आए थे। अब मैं इसकी कहानी के बारे में बात करूँ ना तो इस मूवी में ऐसा दिखाया गया है कि जो हमारी अर्थ है उसका जो सन है वो इन्फेक्ट हो चुका है किसी एक मटेरियल से, मतलब जो फॉरेन मटेरियल है, मतलब बाहर की किसी गैलेक्सी से या बाहर की किसी उससे आया है। वो उसका नाम भी भूल गया मैं, पता नहीं क्या था। और उससे वो जो हमारा सन है वो इफेक्ट हो गया, इन्फेक्ट हो गया, एंड द सन विल डाई इन द नेक्स्ट 30 ईयर्स। तो इस चक्कर में जो मेन कैरेक्टर दिखाया गया है ग्रेस, रायन गॉसलिंग का जो कैरेक्टर उसका नाम ग्रेस होता है, वो एक साइंटिस्ट होता है। तो नासा वाले उसको हायर करते हैं कि ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है और आपको सॉल्व करना है, और वो जाने को रेडी नहीं होता गैलेक्सी में इस चीज को सॉल्व करने के लिए। मतलब बेसिकली उसको बोला जाता है कि एक प्लेनेट है जहां पे इसका सॉल्यूशन मिल सकता है, वहां पे आपको जाना पड़ेगा, और वो 11.9 लाइट ईयर्स अवे है। तो वो डर जाता है बहुत ज्यादा, और वो सुसाइड मिशन होता है, उसको बोल भी देते हैं कि आप वापस नहीं आ सकते इस मिशन से। तो वो जाता ही नहीं है। अब वो जबरदस्ती उसको इन्फेक्ट करके, बेहोश करके, कोमा में ले जाके उसे भेज देते जैसे तैसे करके। तो ये मेन स्टोरी है। और इसके बाद फिर उसकी स्पेस जर्नी कंटिन्यू होती है। मतलब जब वो पहुंच जाता है उस प्लेनेट पे, वो कोमा में जाते हैं बेसिकली 11.9 लाइट ईयर्स अवे। और उसके बाद जब वो उठता है तो उसके सारे टीममेट्स वगैरह जितने भी उसके साथ लोग गए होते हैं वो सारे मर जाते हैं, और वो अकेला जब जगता है कोमा से तब वो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। तो इसके साथ पूरी जर्नी आगे कैरी फॉरवर्ड करती है। फिर हमें जैसे ट्रेलर में दिखाया भी गया है कि उसको एक एलियन मिलता है एंड उसके साथ वो पूरी जर्नी करता है, और वो एलियन भी उसी प्रॉब्लम की वजह से, उसके प्लैनेट पे भी सेम दिक्कत हो रही होती है। मतलब उसका सन भी खत्म होने वाला होता है, तो उस वजह से वो भी उसका सॉल्यूशन ढूंढने उसी प्लैनेट पे आया होता है। तो इस वजह से वो दोनों साथ में मिलकर जो भी इनका कनेक्शन दिखाया गया है, बट इट इज रियली गुड। मतलब जो एलियन भी दिखाया, अब मैं उस एलियन को टिपिकली एलियन तो नहीं बोलूंगा, मतलब जैसे बाकी मूवीज में दिखाया जाता है एलियन काफी डिफरेंट होता है, बट इस मूवी में बहुत ऐसे क्यूट टाइप का एलियन दिखाया गया है। तो वो चीज बट काफी अच्छी दिखाई गई है बेसिकली। मतलब जो उनका कनेक्शन है और जो उनकी आपस में कनेक्शन दिखाया गया है ह्यूमंस का और एलियंस का, कैसे वो इंटरेक्ट करते हैं, कैसे वो अपने लैंग्वेज एक्सचेंज करते हैं, कैसे वो उसे सिखाता है। तो वो सब जो भी उनका मतलब एक रिलेशनशिप मैं कहूंगा ना, तो वो काफी अच्छा दिखाया गया है मूवी में, काफी अच्छा पोर्ट्रे करा गया। एंड इवन कुछ सीन्स ऐसे हैं मूवी में जो आपको एक्चुअल में हार्ड हिट करते हैं, मतलब इमोशनल फील कराते हैं। एट टाइम्स आप इमोशनल हो जाते हो मूवी को देख के, तो वो चीज मूवी में काफी अच्छे से दिखाई गई है। और अब देखो यार, जो बात है मेन कि लोग इसको इंटरस्टेलर से कंपेयर कर रहे हैं। अब इंटरस्टेलर इज लेजेंडरी मूवी, ठीक है। मैं नहीं कहता कि उस मूवी का कोई कंपैरिजन है स्पेसिफिकली इस स्पेस वाले जॉनरा में, जहाँ पे स्पेस मूवीज बनती है, तो उसमें आई डोंट थिंक कि उसका कंपैरिजन है। विजुअली मैं बोल सकता हूँ कि मतलब अच्छी है मूवी। आई वोंट से कि उतनी ही अच्छी है कि इंटरस्टेलर जैसा, बट नहीं, उतनी भी नहीं है। बट देयर आर सम थिंग्स दैट आर एक्चुअली ब्यूटीफुल इन दिस मूवी। स्टोरी भी अच्छी है। अब देखो मेन की पॉइंट्स है ना कि इंटरस्टेलर बहुत ज्यादा रियलिस्टिकली मूवी थी। मतलब काफी ज्यादा जितनी भी चीजें थी उसमें बहुत ज्यादा साइंस रिलेटेड और एकदम रियलिस्टिकली समझाई थी। अब इस मूवी में क्या है ना, रादर देन गोइंग रियलिस्टिकली, ये लोग फिक्शनली ज्यादा गए हैं। मतलब कि 11.9 लाइट ईयर्स अवे ट्रेवल करना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और वो भी मूवी में ऐसे दिखाया कि उन्हें जो मटेरियल मिलता है, जो इन्फेक्ट कर रहा होता है सन को या बाकी प्लैनेट्स को, तो वही मटेरियल इंजन फ्यूल बन के भी इनको ट्रैवल करवा सकता है इतनी दूर तक। तो वो चीज मूवी में फिक्शनल है, और प्लस एलियन वाला एंगल तो दिखाया ही है इसमें। तो देखो यार, मूवी दोनों अपनी मतलब अलग अलग जगह, इंटरस्टेलर अपनी जगह रियलिज्म वाले फैक्टर में और ये फिक्शनल वाले फैक्टर में। अब कुछ लोग बोल रहे थे कि ये हमारे टाइम की इंटरस्टेलर, मतलब जो अभी हमारी
हमारी जनरेशन चल रही है, इसके टाइम की इंटरस्टेलर। बट ऐसा नहीं है यार, इंटरस्टेलर अभी भी तुम उसको थिएटर्स में देख लो जाके, आपको ऐसा एक्सपीरियंस कभी वापस नहीं मिल सकता। और प्लस इस मूवी का जो बीजीएम है ना वो काफी अच्छा है, मैं तुमको बताऊं। बट हाँ, अगेन कंपेयरिंग इट विद द इंटरस्टेलर वाला बीजीएम हैंस जिमर ने जो दिया था वो नेक्स्ट लेवल है, लेजेंडरी है। बट यार मैं तो ये कहता हूँ मूवी को कंपेयर करना ही क्यों है, ये भी अच्छी मूवी है, वो तो है ही लेजेंडरी मूवी। तो आई वुड से कि अगर आपको ये मूवी देखनी है तो आप इसको मतलब कंसीडर कर सकते हो। इट इज लाइक रियली गुड अगर आप बिना कंपैरिजन के देखने जाओ। अब आप सोच के ही ये देखने जा रहे हो कि इंटरस्टेलर का पार्ट 2 या इंटरस्टेलर एग्जैक्ट वैसी मूवी देखने को मिलेगी, तो नहीं, ऐसा नहीं है। इसमें फिक्शनल चीजें बहुत ज्यादा दिखाई गई है, एलियन और ह्यूमंस का आपस में कोऑर्डिनेशन, वो सब चीजें ज्यादा दिखाई गई है। और कुछ मतलब मैं यूं कहूं फिक्शनली बहुत ज्यादा क्रिएटिव लिबर्टी ली है कि एलियंस को अपनी लैंग्वेज सिखाना और वो सब इतना नॉर्मली दिखाया गया, तो वो चीज है। बट अदर देन दैट मूवी काफी अच्छी है, मतलब देखने में आपको पसंद आएगी। मतलब 2.5-3 घंटे का तो रन टाइम है मूवी का, लेकिन कब वो बीत जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा। मूवी एक्चुअल में एंगेजिंग है, कुछ फनी चीजें भी है। और रायन गॉसलिंग तो जिस मूवी में आ जाए तो ऑफ कोर्स उनका एक अलग ही चार्म है और उनका जो एक्ट है वो काफी बढ़िया है। मतलब एट टाइम्स मूवी फनी भी है, तो इट इज लाइक रियली इंटरेस्टिंग। बट अगर आप कंसिडर कर रहे हो कि मूवी देखनी जानी चाहिए, मतलब अगर आप सोच रहे हो कि ये मूवी देखने जानी चाहिए या नहीं, तो आई वुड रिकमेंड कि देखने जाओ। आप बोर फील नहीं करोगे और ऐसा फील नहीं करोगे कि यार क्या देख लिया, पैसा वेस्ट कर दिया, ऐसा कुछ नहीं। यू विल रियली एंजॉय इट मेरे अकॉर्डिंग। बट हाँ, एक चीज है कि इस मूवी को आई वुड से कि आईमैक्स में ही देखना। अगर आपके नियर बाय थिएटर्स में घर के पास कोई आईमैक्स है तो उसमें ही प्रेफरेबल रहेगा कि आईमैक्स में देखो, क्योंकि कुछ सीन्स ऐसे हैं जो आईमैक्स ही जस्टिफाई कर पाता है, नॉर्मल क्रॉप्ड स्क्रीन वो चीज जस्टिफाई नहीं कर पाती है। तो मेरी रिकमेंडेशन यही रहेगी कि इस मूवी को आईमैक्स में देखो। अदरवाइज नॉर्मल स्क्रीन में देखनी है तो देख लो, तुम्हारी कॉल है। बट प्रेफर मैं तो यही करूंगा कि भाई आईमैक्स में देखो। अब मेरे यहाँ पे खुद धुरंधर 2 की वजह से इसको स्क्रीन ही नहीं मिल रही है, मतलब आईमैक्स की 2-3 शो लग रहे हैं इसके फुल डे में, 2 ही, उसमें से मैं एक देख कर आया हूँ। तो अब वो आपकी कॉल है कि आपको कौन सा शो देखने जाना है, बट आईमैक्स। तो बस यार आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और अगर आप ये मूवी देख चुके हो, प्रोजेक्ट हेल मैरी देख चुके हो, तो कमेंट सेक्शन में अपने ओपिनियन जरूर बताना कि क्या आपको ये मूवी इंटरस्टेलर जैसी लगी, इंटरस्टेलर से भी अच्छी लगी, या फिर ये मूवी उसको हटा के ही अच्छी लगी। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।